नमस्कार साथियों, आर्य शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो हमारा एक टॉपिक चला 1870 की क्रांति के बारे में। इसके दो पार्ट हमने पहले पढ़ रखे हैं, जिसमें अब तक हमने जो 1857 क्रांति के बारे में पढ़ा वो है इसकी 1857 की क्रांति के जो प्रमुख कारण हैं उसके बारे में हमने चर्चा की है। उसके अलावा जो सायक संधि की थी राजस्थान के शासकों ने, उसके बारे में चर्चा कर रखी है। अधीनस्थ पृथक्करण की जो नीति अपनाई थी अंग्रेजों ने राजस्थान की रियासतों के प्रति, उस पर चर्चा कर रखी है। क्रांति का जो तात्कालिक कारण था मंगल पांडे का बैरकपुर छावनी वाला, उस पर हमने चर्चा कर रखी है। उसके अलावा पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन से थे राजस्थान की रियासतों में, प्रमुख सैनिक छावनियां, इनसे बनने वाले जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा कर रखी है। प्रमुख स्थल कौन कौन से थे उन पर चर्चा की है। इन स्थलों में जो नेतृत्व करता थे उनको एक साथ देखा है कि किस रियासत में किसने नेतृत्व किया और शुरुआत किस तारीख को हुई थी। अलग अलग स्थानों पर जो तारीख क्रांति की जो शुरुआत हुई थी उस पर चर्चा कर रखी है। उसके अलावा हमने नसीराबाद को कल विस्तार से पढ़ लिया था कि नसीराबाद में क्रांति किस प्रकार हुई, नीमच में क्रांति किस प्रकार हुई, भरतपुर में क्रांति किस प्रकार हुई, टोंक में क्रांति का नेतृत्व किसने किया। इन सब पर पहले हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वो है इसका 1857 की क्रांति का तीसरा भाग और अंतिम भाग। इसके अंतर्गत आज हम अलवर, अजमेर, एरिनपुरा, आउवा, आउवा में विशेषकर ठाकुर कुशाल सिंह के बारे में, जिनके दो लड़े गए दो युद्ध थे, बिथोड़ा का युद्ध चेलावा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके अलावा कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया, कोटा में क्रांति किस पर हुई, धौलपुर, ये शेष बचे हुए जो प्रमुख स्थान है आज उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अलवर के बारे में। अलवर में जो है क्रांति की जो शुरुआत हुई है वो 11 जुलाई 1857 को हुई। अलवर में क्रांति की शुरुआत मानी जाती है 11 जुलाई 1857 से। उस समय जो तात्कालिक शासक थे वो थे बन्ने सिंह। अलवर में विशेषकर जो याद रखने वाली जो बातें हैं वही ये दो तीन बातें हैं कि एक तो अलवर में शुरुआत कब हुई, वो 11 जुलाई 1857 को। उस समय जो तात्कालिक शासक था अलवर में वो था बन्ने सिंह। और बन्ने सिंह ने किसकी सहायता की थी, अंग्रेजों की सहायता की थी। इसलिए बन्ने सिंह ने आगरा किले में अंग्रेजों की सहायता तो कौन सी सेना भेजी, अपनी सेना भेजी थी। जब भरतपुर से जो अंग्रेज आए थे उनकी सहायता के लिए क्या भेजी थी, लाल किले में, आगरा के लाल किले में अपनी सहायता, सैनिक सहायता भेजी थी। तो मेन जो तीन बातें वही है कि एक तो शुरुआत कब हुई अलवर की, तो शुरुआत हुई 11 जुलाई को। और शासक उस समय कौन था, तो शासक था बन्ने सिंह। और इसने क्या की, अंग्रेजों की सहायता की। तो ये मुख्य तीन बातें हैं जो अलवर के संदर्भ में याद रखनी है। तो शुरुआत 11 जुलाई 1857, तात्कालिक शासक बन्ने सिंह, और अंग्रेजों ने इसकी क्या, अंग्रेज बन्ने सिंह ने क्या की, अंग्रेजों की सहायता की और उसके लिए आगरा के लाल किले में भी क्या भेजी, सेना भेजी थी। उसके बाद बात करते हैं अजमेर के बारे में। अजमेर में भी महत्वपूर्ण दो तीन बातें हैं जो ध्यान रखनी है। विशेषकर शुरुआत शुरुआत कब हुई, 9 अगस्त 1857 को। 9 अगस्त 1857 को अजमेर में जो है क्रांति की जो शुरुआत मानी जाती है वो 9 अगस्त 1857 को मानी जाती है। अंग्रेज में जो महत्वपूर्ण अजमेर में जो महत्वपूर्ण बात है वो थी, एक ही बात है। एक तो शुरुआत कब हुई, दूसरा जब अजमेर में शांति स्थापना करनी थी तो उसके लिए तीन सेनाएं भेजी गई अंग्रेजों के द्वारा। अजमेर में पुनः शांति स्थापना की तीन सेना भेजी गई, क्योंकि अजमेर में ही ब्यावर पड़ता है और नसीराबाद भी यहीं पड़ता है। तो अजमेर में जो है मध्य में था। और गर्मियों के सर्दियों के अंदर पॉलिटिकल एजेंट जो होता है, नहीं, पॉलिटिकल एजेंट जो होता है राजस्थान का, उसका जो निवास होता है वो अजमेर में ही होता है सर्दियों के अंदर। तो अजमेर केंद्र में स्थित था, तो यहाँ सबसे ज्यादा अशांति हुई थी। तो यहाँ पे पुनः शांति स्थापना के लिए तीन सेनाएं भेजी गई, जिसमें पहले स्थान पर थी जोधपुर की सेना। उस समय जोधपुर के तात्कालिक शासक तखत सिंह, उन्होंने सेना भेजी जिसका नेतृत्व किया था कुशाल सिंह ने। तो महत्वपूर्ण बात कि तीन सेनाएं जो भेजी गई थी उसमें एक नंबर पे जो सेना थी वो थी जोधपुर की सेना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कुशाल सिंह, और भेजी किसने थी, शासक तखत सिंह ने। और दूसरी बात, एक सेना आई थी ब्यावर से। एक सेना और कहाँ से आई थी, ब्यावर से, जो थी मेर रेजिमेंट। और वो भेजने वाले कौन थे, कर्नल डिक्सन। भेजने वाले कौन थे, कर्नल डिक्सन। तो दो सेना हो गई, एक तो जोधपुर की सेना कुशल सिंह के नेतृत्व में भेजी गई, दूसरी ब्यावर से एक सेना आई मेर रेजिमेंट जो भेजी कर्नल डिक्सन है, और तीसरी एक सेना आई थी डीसा से, यूरोपीय सैनिक टुकड़ी थी। तो कुल मिला के अजमेर में जो याद रखने वाली बात है परीक्षा के संदर्भ में, एक तो यही कि शुरुआत कब हुई, वो शुरुआत हुई 9 अगस्त 1857। क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है, 9 अगस्त 1857। और अजमेर में जब पुनः शांति स्थापना करनी थी तो उसके लिए तीन प्रमुख सेना आई थी। एक तो आई थी जोधपुर की, जो भेजी थी तखत सिंह ने,
दूसरी आई ब्यावर से मेय रेजिमेंट जो कर्नल डिक्सन द्वारा भेजी गई, और एक आई डीसा से, एक यूरोपीय सैनिक टुकड़ी थी डीसा से आई जो अजमेर में शांति स्थापना के लिए। इन तीनों के फलस्वरूप अजमेर में क्या हुई, पुनः शांति स्थापना हुई। अब बात करते हैं एरिनपुरा की। एरिनपुरा की, तो एरिनपुरा में भी क्या है, मुख्य बातें जो याद रखने वाली है, वो महत्वपूर्ण बातें वो यही है कि सबसे पहले शुरुआत मानी जाती है 21 अगस्त से। एरिनपुरा में शुरुआत कब से मानी जाती है, 21 अगस्त से। दूसरी बात, एरिनपुरा स्थित कहाँ है, तो पाली में स्थित है। शुरुआत एरेनपुरा में क्रांति की कब बनी, 21 अगस्त 1857 को क्रांति की शुरुआत एरेनपुरा में हुई, और एरेनपुरा जो है वर्तमान में कहाँ स्थित है, पाली में स्थित है। एरेनपुरा में नेतृत्व किसने किया, एरेनपुरा में नेतृत्व करने वाले तीन व्यक्ति थे, शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलक राम। क्या हो गया, SMT। शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलक राम। तो नेतृत्व करने वाले कौन थे, शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलक राम। शुरुआत मानी जाती है 21 अगस्त से। एरेनपुरा वर्तमान में स्थित कहाँ है, पाली में। इनके द्वारा, और मुख्य बात, अंग्रेज अधिकारी कौन था, एलेक्जेंडर। मुख्य अंग्रेज अधिकारी जो एरेनपुरा में तैनात था वो था एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर जो था एजीजी का क्या था, बेटा। पैथिक लॉरेंस जो था एजीजी, उसका क्या था, पुत्र था, बेटा था। और इनके द्वारा एक नारा दिया गया, इनके द्वारा जो नारा दिया गया था वो था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये एरेनपुरा के जो सैनिक थे उनके द्वारा दिया गया। वापिस देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी, नंबर वन, नहीं तो शुरुआत कब से हुई, 21 अगस्त 1857 को। दूसरी बात, स्थित कहाँ है, कि वर्तमान में पाली में स्थित है। तीसरी बात, नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व करने वाले तीन लोग थे, शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलक राम। चौथी बात, उस समय तैनात अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो अंग्रेज अधिकारी था एलेक्जेंडर। कौन था ये, एलेक्जेंडर जो था अंग्रेज अधिकारी था। उनके द्वारा एरेनपुरा के जो सैनिक थे उनके द्वारा एक नारा दिया गया था, वो था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। उसके बाद एक महत्वपूर्ण नोट, नोट या डॉलर बोल दो, वो है कि क्रांतिकारियों का साथ अशोक के ठिकाने के ठाकुर थे शिवनाथ सिंह ने दिया। यह महत्वपूर्ण नोट है या डॉलर, कि अंग्रेज अधिकार क्रांतिकारियों का साथ देने वाले कौन थे, अशोक ठिकाने के शिव सिंह। एरेनपुरा के जो क्रांतिकारी थे उनका साथ दिया था अशोक ठिकाने के ठाकुर शिवनाथ सिंह ने। तो एरेनपुरा से संबंधित ये बातें थी। शुरुआत 21 अगस्त, पाली में स्थित है, नेतृत्व SMT यानी शीतल प्रसाद, मोती खां और टेलीग्राम ने किया, नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और उस समय जो तैनात अंग्रेज अधिकारी था वो था एलेक्जेंडर। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे जो क्रांतिकारी थे उनका साथ देने वाला जो व्यक्ति था वो था अशोक ठिकाने का ठाकुर शिव सिंह। अशोक ठिकाने का ठाकुर क्या था, शिव सिंह। अब बात करते हैं आउवा के बारे में। 1857 की क्रांति, जब राजस्थान में के संदर्भ में बात की जाती है तो सबसे बड़ा जो टॉपिक बनता है इसका बेस, वो बनता है आउवा का। आउवा में तो एक बार देख लेते हैं आउवा को। आउवा में जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत मानी जाती है सितंबर से। आउवा में शुरुआत कब से मानी जाती है, सितंबर 1857 से इसकी क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। अब बात आती है उस समय एक आउवा क्या था, मारवाड़ का ठिकाना था, जागीर थी या ठिकाना था, जिसका नेतृत्व कौन करे थे उस समय, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के अंडर में था ये। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के अंडर में था। आउवा क्या थे, मारवाड़ की जागीर थी या ठिकाना था, जिसका नेतृत्व या जिसपे जो जागीरदार थे वो थे ठाकुर कुशाल सिंह। और उस समय आउवा मारवाड़ के अंतर्गत रहता, तो मारवाड़ के शासक उस समय कौन थे, उस समय मारवाड़ के जो शासक थे वो थे तखत सिंह। आउवा जो है मारवाड़ का ठिकाना या जागीर थी, जिसके प्रमुख जागीरदार उस समय जो थे 1857 की क्रांति के अंदर वो थे कुशाल सिंह। आउवा में शुरुआत मानी जाती है 1857 से, और उस समय जो शासक थे वो थे तखत सिंह, मारवाड़ के शासक तखत सिंह। कुशाल सिंह और तखत सिंह के अंदर पहले से क्या थी, बनती नहीं थी। इनमें पहले से ही लगान या आप कह सकते हो कर या रेख को लेकर पहले से क्या थी, अनबन थी इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में कुशाल सिंह और जो तखत सिंह था, इन दोनों के बीच में कर और रेख या को लेकर पहले से क्या था, टकराव था, अनबन थी। और इस समय क्या था, जब इनकी ये बात चल रही थी उस समय क्या था, तखत सिंह ने क्या अंग्रेजों का साथ दिया, ये कर से संबंधित किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया था। जब दोनों में कर को लेकर जो डिस्ट्रीब्यूट था, टकराव था, उसमें हमें कुछ तखत सिंह जो शासक थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। क्रांति के दौरान क्या हुआ था, क्रांति जब हुई थी अव्वा में, उस समय कुशाल सिंह वो क्रांतिकारियों का क्या है, जोधपुर की सेना प्लस अंग्रेजों की सेना के बीच दो मुख्य युद्ध हुए थे अव्वा के समय। अव्वा में जब क्रांति की शुरुआत हुई थी तो क्रांतिकारी, एक साइड से क्रांतिकारी और कुशाल सिंह, और दूसरी साइड से अंग्रेज और अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी जोधपुर की सेना। तो इन दोनों के बीच दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए, उसमें पहला था बिथोड़ा का युद्ध। पहला कौन सा था, बिथोड़ा का युद्ध। और दूसरा था चेलावास का युद्ध।
ये दो महत्वपूर्ण क्या हुए थे, युद्ध हुए थे इन दोनों के बीच में। एक तरफ थे आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह प्लस क्रांतिकारी, और सामने थी जोधपुर की सेना प्लस अंग्रेजों की सेना। इन दोनों के बीच क्या हुआ महत्वपूर्ण, इन दोनों के बीच हुआ दो युद्ध हुए, दोनों के बीच दो युद्ध हुए, चेलावास का युद्ध और बिथोड़ा का युद्ध। तो एक बार इनको नोट डाउन कर लेते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है इन दोनों से संबंधित। तो सबसे पहले आप देखोगे तो शुरुआत की बात करोगे तो शुरुआत कब से मानी जाती है इनकी, सितंबर से। सितंबर 1857, यहाँ से क्या हुई थी, क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। आउवा में, आउवा में क्रांति की शुरुआत 1857 से मानी जाती है। ठीक है, नेतृत्व करता है यहाँ पे आप कह सकते हैं आउवा में कुशाल सिंह ने किया, ठाकुर कुशाल सिंह। और उस समय जोधपुर के जो शासक थे वो थे मारवाड़, या जोधपुर के शासक थे उस समय तख्त सिंह। और आउवा जो था मारवाड़ का ही क्या था, एक ठिकाना था या जागीर थी। तो तख्त सिंह हो गए यहाँ के शासक। और इन दोनों के बीच में किस चीज को लेकर पहले से अनबन थी, वो थी कर या रेख को लेकर पहले से क्या था, टकराव था। दोनों के बीच पहले से टकराव था। इस समय क्या किया, तख्त सिंह ने किसका साथ दिया, तख्त सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। जब इन दोनों के बीच में अनबन थी तो किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया तख्त सिंह ने। उसके अलावा आउवा में जब क्रांति हुई तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह प्लस क्रांतिकारियों का जोधपुर के साथ अंग्रेजी सेना के साथ दो युद्ध हुए महत्वपूर्ण, जिसमें पहला युद्ध आता है बिथोड़ा का युद्ध, और दूसरा आता है चेलावास का युद्ध, जिनको आगे विस्तार से पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं इनमें से वो देखेंगे। चेलावास का युद्ध। अब बात करते हैं सबसे पहले बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध कब और किस किस के मध्य हुआ। बिथोड़ा युद्ध की आप बात करोगे तो शुरुआत बिथोड़ा युद्ध की कब से मानी जाती है, बिथोड़ा युद्ध की जो शुरुआत है वो मानी जाती है 8 सितंबर से। 8 सितंबर 1857 को ये क्या हुआ, युद्ध हुआ। 8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ। ठीक है, और बिथोड़ा जो स्थान है, बिथोड़ा का युद्ध कहते हैं, वो कहाँ स्थित है, वो स्थित है पाली में, पाली में स्थित। तो पहली बात ये आती है युद्ध हुआ कब हुआ, 8 सितंबर को हुआ। कहाँ, पाली में बिथोड़ा नामक स्थान पे। अब बात आती है हुआ किन किन के मध्य, हुआ किन किन के मध्य। तो एक साइड थे कुशाल सिंह, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह प्लस उनके साथ थी क्रांतिकारियों की सेना। और सामने थे जोधपुर की सेना थी सामने, जोधपुर की सेना प्लस अंग्रेजी सेना। जोधपुर की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे उस समय वो थे ओनाड सिंह, और अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे अंग्रेज अधिकारी हीथकोट। एक बार वापस देखिए, बिथोड़ा का युद्ध हुआ 8 सितंबर को, स्थान स्थित है बिथोड़ा पाली में। और ये युद्ध हुआ दो लोगों के बीच में, एक तरफ तो थे ठाकुर कुशाल सिंह और दूसरी तरफ थी जोधपुर की सेना प्लस अंग्रेजों की सेना, जिसको जोधपुर की जो सेना थी उसका नेतृत्व कर रहे थे किलेदार ओनाड सिंह, और अंग्रेजों की जो सेना थी उसका नेतृत्व कर रहे थे हीथकोट। वही साइड में थे कुशाल सिंह और क्रांतिकारियों की सेना। परिणाम क्या निकला इसका, परिणाम परिणाम क्या निकला इसका, परिणाम निकला कुशाल सिंह इसमें क्या हुए, विजयी हुए, विजयी हुए कुशाल सिंह। कुशाल सिंह इसमें क्या हुए, विजयी हुए। और ये जो ओनाड सिंह थे ये मारे गए युद्ध में। ठीक है, वापस देखिए परिणाम क्या निकला, परिणाम निकला विजयी हुए कुशाल सिंह, ओनाड सिंह युद्ध में मारे गए। वापस देखिए बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को पाली में स्थित लड़ा गया कुशाल सिंह और जोधपुर अंग्रेज की सेना के मध्य।
इधर साइड में तो कुशाल सिंह नेतृत्व किया क्रांतिकारी का, और जोधपुर की सेना का नेतृत्व किया ओनाड सिंह और हितकोट ने। परिणाम परिणाम क्या निकला, कुशाल सिंह युद्ध में जीते, ओनाड सिंह मारा गया और हितकोट को वापस भागना पड़ा पीछे की तरफ। अब बात करते हैं जो दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध हुआ वो था चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध की आप अगर शुरुआत की बात करोगे तो इसका माना जाता है तारीख इसकी मानी जाती है 18 सितंबर। 18 सितंबर 1857 को ये युद्ध लड़ा गया। वही बात, चेलावास स्थित कहाँ है, ये भी पाली में स्थित है। चेलावास भी कहाँ स्थित है, पाली में। हुआ किन किन के मध्य, इस साइड से तो एक साइड में तो थे कुशाल सिंह, और कुशाल सिंह का साथ दे रहे थे क्रांतिकारी, और सामने थे जोधपुर की सेना। और इस बार जोधपुर की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो पढ़ रहे थे मैक मोसन। जोधपुर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे मैक मोसन। प्लस जोधपुर की सेना का साथ देने के लिए थी अंग्रेजों की सेना, अंग्रेज सेना। और अंग्रेज सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस कौन है, पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के उस समय वर्तमान में क्या थे, एजीजी। वापिस देखिए 18 सितंबर 1857 को युद्ध लड़ा गया चेलावास के। चेलावास वर्तमान में कहाँ स्थित, पाली में स्थित है। एक साइड में तो थे कुशाल सिंह, और सामने कौन थे इनके, मैक मोसन जोधपुर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहे थे एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। परिणाम क्या निकला, वही परिणाम निकला जो पहले निकला था पिथौरा का युद्ध का। कुशाल सिंह क्या हुए, विजयी हुए। कुशाल सिंह विजयी हुए। मैक मोसन जो था, मैक मोसन, वो क्या हुए भाई साहब, इस युद्ध में मारे गए, और वही एजीजी को पीछे वापस हटना पड़ा। इस युद्ध को जो है मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, इस युद्ध को कहा जाता है काले गोरे का युद्ध। काले काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। चेलावास के युद्ध को काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। दौड़िया काले का युद्ध, दौड़िया काले का युद्ध कहा जाता है, काले गोरे का युद्ध। वापिस देखिए चेलावास का युद्ध 18 सितंबर को हुआ। चेलावास वर्तमान में स्थित है पाली में। लड़ने वाले जो दो व्यक्ति थे, एक तो था कुशाल सिंह और सामने थी अंग्रेज सेना और जोधपुर की सेना। जोधपुर की सेना का इस बार नेतृत्व खुद किया था अंग्रेजों ने, मैकमोसन नामक व्यक्ति ने। अंग्रेज अधिकारी और अंग्रेजों की सेना थी उसका नेतृत्व किया था एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने। परिणाम क्या निकला, कुशाल सिंह विजयी हुए। मैकमोसन जो जोधपुर की सेना का नेतृत्व करे थे अंग्रेज अधिकारी, वो मारे गया, और एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को युद्ध से पीछे हटना पड़ा मैकमोसन के मारे जाने के बाद, और इसको काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। आउआ में जो ये युद्ध हो रहे थे उसमें जो आउवा के लिए जो प्रेरणा स्रोत थे, आउवा के लोगों के लिए, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के लिए, क्रांतिकारियों के जो प्रेरणा के स्रोत थे वो थे, एक तो थे याद रखने वाली बात जिसमें वो है सुगाली माता, आउवा की सुगाली माता आराध्य देवी थी ठाकुर कुशाल सिंह की। और दूसरे थे कामेश्वर महादेव का एक मंदिर था, कामेश्वर महादेव मंदिर। ये क्या थे, आउवा के लोगों के लिए, क्रांतिकारियों के लिए क्या थे, प्रेरणा स्रोत, इनका आशीर्वाद मिलता था इनको। सुगाली माता और कामेश्वर महादेव का इन पर क्या था, आशीर्वाद था, इसलिए दो युद्ध इन्होंने क्या जीते थे। वापिस देखिए चेलावास का युद्ध 18 सितंबर को हुआ। चेलावास का युद्ध कब हुआ, 18 सितंबर को। युद्ध कहाँ हुआ, पाली में। लड़ने वाले कौन थे, कुशाल सिंह, सामने मैक मौसन और पैट्रिक लॉरेंस। परिणाम कुशाल सिंह विजय, मैक मौसन मारा गया। इसको काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें जो आउवा के जो लोग थे या क्रांतिकारी थे उनके जो प्रेरणा स्रोत थे वो थी एक तो सुगाली माता और दूसरा कामेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, अब बात करते हैं दोनों युद्ध हो गए, पिथौरा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ, उसके बाद आप घटनाक्रम की बात करोगे तो कुछ समय तक तो वहाँ शांति रही। 1857 तक तो क्या रही, युद्ध होने के बाद शांति रही। जो दो युद्ध हार चुके थे अंग्रेज कुशाल सिंह के साथ, तो 1857 तक तो क्या रही, शांति रही। उसके बाद क्या हुआ, 1858 के आसपास आते, 1858 जनवरी में अंग्रेज अधिकारी हुआ था एक होम्स। अंग्रेज अधिकारी कौन था, होम्स। उसने क्या किया 1858 में, आउवा का जो किला था उसके चारों ओर घेरा डाल दिया, सेना लेकर आया भारी मात्रा में। और 20 जनवरी के आसपास उसने क्या किया, 20 जनवरी 1858 के आसपास उसने क्या किया, किले को घेर लिया, घेरा डाल लिया किले का। और 4 दिन तक घेरा डाले रखा, युद्ध किया और 4 दिन तक
घेरा डाल रखा और 24 जनवरी आते आते क्या कर लिया, किले पर अधिकार कर लिया, किले पर अधिकार कर लिया, आउवा पर अधिकार कर लिया। वापिस देखिए 1857 में जब चेलावास और बिछोड़ा के दो युद्ध परिणाम के युद्ध निकले कि भाई कुशाल सिंह विजय रहे, अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। तो 1857 उसके सितंबर के बाद आउवा में शांति रही, लेकिन 1858 में जनवरी में वापस होम्स के नेतृत्व में अंग्रेज अधिकारी होम्स के नेतृत्व में अंग्रेजों ने वापस आउवा पर आक्रमण किया और 20 जनवरी को किला का घेराव कर लिया। 20 जनवरी और 24 जनवरी तक के बीच में दोनों में युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद 24 जनवरी को फाइनली कुशाल सिंह का जो किला था आउवा का किला, उस पर एक अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। वहां से क्या करना क्या पड़ा, कुशाल सिंह को वहां से क्या करना पड़ा, निकलना पड़ा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण व्यक्ति आ रहे हैं वो ध्यान रखना। पहला व्यक्ति है होम्स, तो कौन था, अंग्रेज अधिकारी होम्स। उसके बाद एक दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति आ रहा है, वो आ रहा है ठाकुर पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह क्या किया था इसने, इसका क्या रोल था कि आउवा में जब अंग्रेजों ने यहाँ पे घेरा डाला किले पर, किले पर घेरा डाला और जब वो जीतने की स्थिति में आ गए फाइनली, तो आउवा के ठाकुर जो कुशाल सिंह थे वो आउवा के किले से बाहर निकल गए और किले का जो भार है, किले का भार किसको सौंपा, पृथ्वी सिंह को सौंपा, पृथ्वी सिंह को सौंपा। ये पृथ्वी सिंह कौन थे भाई साहब, ये थे लाम्बिया के ठाकुर, लाम्बिया के ठाकुर थे पृथ्वी सिंह। इनको क्या किया, किले का भार सौंपा और खुद वहां से निकल के आउवा से बाहर निकल गए। आउवा से बाहर निकलने के बाद ये सीधे जो जिस व्यक्ति के पास गए वो व्यक्ति था केसरी सिंह। वहां से निकलने के बाद सीधा ये केसरी सिंह के पास गए। केसरी कौन, केसरी सिंह कौन थे भाई साहब, सलुम्बर के ठाकुर थे, सलुम्बर के ठाकुर के पास गए। फिर कुछ समय वहां रहने के बाद सीधा वहां से निकले और कोठड़िया के ठाकुर जोधो सिंह के पास गए। कोठड़िया के ठाकुर जोध सिंह के पास गए। वापस देखिए एक बार, आउवा में दोनों युद्ध होने के बाद बिछोड़ा का युद्ध और चेलावास के युद्ध के बाद आउवा में शांति हो गई, लेकिन अंग्रेजों ने अपने इसका वापस बदला लेने के लिए जनवरी 1858 में होम्स, होम्स के नेतृत्व में क्या भेजी, सेना भेजी, जिसने आउवा के किले को घेर लिया और 20 जनवरी को घेरा डाला और 24 जनवरी के आते आते आउवा के किले पर क्या कर लिया, अधिकार। जब अधिकार होने लग गया तो आउवा के ठाकुर जो कुशाल सिंह थे उन्होंने क्या किया, किले का भार जो है लामबे के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंप के आप वहां से किले से बाहर निकल गए। और किले से बाहर निकल गए, सबसे पहले जिस व्यक्ति के पास गए वो थे सलुम्बर के ठाकुर केसरी सिंह, उनके पास कुछ समय तक रुके। उसके बाद वहां पे जब अंग्रेजों को मालूम चला कि सलुम्बर में केसरी सिंह के पास रुके हुए हैं, तो वहां से वो निकल के जो कोठड़िया के एक ठाकुर थे, कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के पास गए। कुछ समय जोध सिंह के पास रहने के बाद फाइनली इन्होंने क्या किया, 1860 आते आते नीमच की जो सैनिक छावनी थी, नीमच, नीमच की सैनिक छावनी में क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। 1860 में आते थे तो शुरुआत किले से भागने के बाद किले का भार किसको सौंपा, पृथ्वी सिंह को। पृथ्वी सिंह को किले का भार सौंपे सीधे सलुम्बर के ठाकुर केसरी सिंह के पास गए। कुछ समय वहां बिताने के बाद जब अंग्रेजों को और मेवाड़ की सेनाओं को मालूम चला कि केसरी सिंह क्या रुके हुए सलुम्बर के ठाकुर के पास, तो वहां से वापस निकल के कोटड़ा के ठाकुर जोत सिंह के पास गए। उन्होंने इनको शरण दी, शरण देने के बाद कुछ समय वहां रहे, फिर वहां से निकल के फाइनली भागते भागते 1860 के आसपास आते इन्होंने नीमच की जो सैनिक छावनी थी वहां क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ आत्मसमर्पण कर दिया। इनकी जो आत्मसमर्पण किया था तो इसकी जांच की गई कि इनका क्या रोल रहा था। जो घटनाक्रम हुए, दो युद्ध हुए, अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा, तो उसकी जांच रिपोर्ट बैठाई उन्होंने। और जांच रिपोर्ट की किसने थी, जांच रिपोर्ट की थी टेलर ने। तो कमीशन का नाम क्या हो गया, टेलर कमीशन। जांच रिपोर्ट करने वाली जो था वो था टेलर, तो इसका नाम हो गया टेलर कमीशन। और फाइनली इसकी जो रिपोर्ट है इसमें क्या था, इनको क्या बताया, अपराध मुक्त कर दिया कि इनका कोई अपराध नहीं था, अपराध मुक्त कर दिया इनको। अपराध मुक्त होने के बाद फाइनली 1864 के आसपास आते हुए उदयपुर में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये इनका पूरा घटनाक्रम चला युद्ध होने के बाद। चेलावास और बिछोड़े के जो युद्ध हुए उसके बाद ये घटनाक्रम चला। 1857 तक युद्ध के बाद शांति रही। 1858 जनवरी में होम्स के नेतृत्व में अंग्रेजों ने वापस किले पर आक्रमण किया और 24 जनवरी को किले पर अधिकार कर लिया। किले का भारतीय पृथ्वी सिंह, लामबे के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंपने के बाद सीधा सलुम्बर के ठाकुर केसरी सिंह के पास रण में चले गए। वहां पे कुछ समय बिताने के बाद जब अंग्रेजों को मालूम चल गया कि वो सलुम्बर में ठहरे हुए वहां शरण ले रखी है केसरी सिंह के पास, तो अंग्रेजों ने जब वहां अधिकार वहां आक्रमण किया तो वहां से निकल के वो कोठड़े के ठाकुर जोत सिंह के पास चले गए। कुछ समय वहां बिताने के बाद फाइनली भागते भागते 1860 के आसपास नीमच की जो सैनिक छावनी थी वहां पे उन्होंने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण किया तो अंग्रेजों ने इन पर जो कमीशन जांच रिपोर्ट बैठाई और जांच रिपोर्ट का नाम था टेलर कमीशन। और जब टेलर कमीशन की रिपोर्ट आई तो इनको क्या किया, अपराध मुक्त कर दिया। और फाइनली 1864 में आते आते इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इसमें मेन बात यही है कि आउवा में जो शांति या अंग्रेजों का क्रांतिकारियों का दमन करने वाला व्यक्ति कौन था, वो था होम्स, जिसने दमन किया। दूसरा,
आहुआ में जब इसने दमन किया तो वहां पे एक सुगाली माता थी इनकी आराध्य देवी, जिनका प्रेरणा स्रोत मानी जाती है कामेश्वर महादेव के साथ साथ। वो क्या किया, कामेश्वर सुगाली माता की जो मूर्ति थी, सुगाली माता की जो मूर्ति थी उसको आहुआ से लेके आ गया, और आहुआ से लेके कहाँ गया, पैट्रिक लॉरेंस के पास अजमेर में। और वर्तमान में जो है पाली के बागड़ संग्रहालय में पड़ी सुगाली माता की मूर्ति की विशेषता ये है कि धातु की बनी हुई है, ठीक है, और इसके 10 सिर और 54 हाथ बने हुए हैं। तो एक बार इसके प्रमुख बिंदु एक साथ देख लेते हैं। शुरुआत कब हुई, 20 जनवरी को क्या डाला, घेरा डाला अंग्रेजों ने। 20 जनवरी 1858 को अंग्रेज अधिकारी होम्स ने अव्वा के किले का घेरा, और 24 जनवरी आते थे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। जब अधिकार किले पर होने लगा तो किले का भार किसको सौंपा, लामबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंपा, और वहां से आहुआ से निकल गए। आहुआ से निकलने के बाद सबसे पहले जिस व्यक्ति के पास गए वो थे सलुम्बर के ठाकुर केसरी सिंह, और केसरी सिंह के पास कुछ समय शरण लेने के बाद वो कोठड़िया के ठाकुर जोत सिंह के पास पहुंचे। वहां से फिर भागते भागते 1860 आते आते इन्होंने क्या किया, नीमच की जो सैनिक छावनी थी वहां पे क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेजों को, अंग्रेजों के सुपुर्द अपने को कर दिया। फिर इनके ऊपर एक जांच कमीशन चला, जांच कमीशन जो चला उसका नाम था टेलर कमीशन। टेलर कमीशन को क्या किया, अपराध मुक्त कर दिया, यानी इनको माफी दे दी, या इनका कोई अपराध नहीं बताया, बेगुनाह साबित कर दिया। बेगुनाह साबित होने के बाद 1864 के आसपास आता था, इनके क्या उदयपुर में इनकी क्या हो गई, मृत्यु गई। तो ये थे आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। जब अंग्रेज अधिकारी होम्स ने आहुआ में इनका दमन किया तो वहां से इसने क्या किया, सुगाली माता की मूर्ति थी आहुआ से अजमेर लेके गया। वर्तमान में क्या है, पाली के बागड़ संग्रहालय में पड़ी है। इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है इसके 10 सिर हैं और 54 हाथ है, और धातु की बनी हुई मूर्ति, यह है सुगाली माता की मूर्ति। ये देखिए इसके चारों ओर जो है ये 54 हाथ बने हुए हैं, और ये ऊपर 10 सिर है। ये चारों ओर है 54 हाथ, और ये ऊपर 10 सिर, ठीक है। और ये पूरी किससे बनी हुई, धातु की बनी हुई मूर्ति है। तो वर्तमान में कहाँ मिलेगी, ये वर्तमान में पड़ी है पाली में। अगर किसी को ये मूर्ति देखनी हो तो ये कहाँ मिलेगी, पाली में मिलेगी। बागड़ जो संग्रहालय है पाली में वह इसको देखने को मिलेगी। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की क्या थी, आराध्य देवी थी। अब बात करते हैं अहुआ के बाद क्रांति और कहाँ पहुंची। अहुआ के बाद अगर आप क्रांति की बात करोगे, क्रांति का जो घटनाक्रम हुआ वो हुआ था कोटा के अंदर। कोटा के अंदर जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है 15 अगस्त, 15 अक्टूबर के आसपास। शुरुआत कब हुई कोटा में, 15 अक्टूबर के बाद। अब बात आती है नेतृत्व किसने किया यहाँ पे। कोटा में नेतृत्व करने वाले दो व्यक्ति थे। एक तो था लाला जय दयाल भटनागर, जय दयाल भटनागर, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति था रिसालदा मेहराब खान, मेहराब खान। ये हो गया नेतृत्व। शुरुआत मानी जाती है 15 अक्टूबर से। नेतृत्व करने वाले दो व्यक्ति, एक तो लाला जयदयाल भटनागर और दूसरा मेहराब खान, ठीक है। वर्तमान उस समय शासक, शासक की अगर बात करोगे तो कोटा में जो उस समय शासक थे वो थे राम सिंह द्वितीय। कोटा में उस समय शासक कौन थे, राम सिंह द्वितीय। शुरुआत 15 अक्टूबर से। नेतृत्व लाला जयदयाल भटनागर और मेहराब खान है, शासक थे राम सिंह। विद्रोह करने वाली जो सैनिक छावनियां थी, तो विद्रोह किसने किया था, जो सैनिक टुकड़ियां थी वहां पे विद्रोह करने वाली सैनिक टुकड़ियां थी, दो सैनिक टुकड़ियां। कौन कौन सी दो सैनिक टुकड़ियां, पहली तो थी नारायणी पलटन, और दूसरी थी भवानी पलटन। शुरुआत 15 अक्टूबर से। नेतृत्व दो व्यक्ति जयदयाल भटनागर और मेहराब का, शासक था राम सिंह द्वितीय। सैनिक टुकड़े जिन्होंने विद्रोह किया वो था नारायणी पलटन और भवानी पलटन। और यहाँ पे जो है क्रांति लंबे समय तक चली, और सर्वाधिक व्यवस्थित क्रांति मानी जाती है। सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बात क्या है, एक तो व्यवस्थित क्रांति चली, सबसे व्यवस्थित क्रांति किसकी चली, कोटा में। व्यवस्थित क्रांति प्लस लंबे समय तक चली। सबसे व्यवस्थित और लंबे समय तक जो क्रांति चली वो थी कोटा की, ठीक है। अब आगे और देखते कोटा में और क्या हुआ, घटनाक्रम क्या चला कोटा में। कोटा में क्या शासक था, राम सिंह। शासक कौन था, राम सिंह। क्रांतिकारियों ने क्या किया, राम सिंह को तो बना लिया बंदी, शासक को क्या बना लिया, बंदी। किसको, शासक को। कोटा का जो शासक था उसको क्रांतिकारियों ने क्या बना लिया भैया, बंदी बना लिया। क्रांतिकारियों ने उसको क्या बना लिया, बंदी। और कोटा में क्या चला ली, समानांतर सरकार चला ली बंदी बनाने के बाद, समानांतर
समानांतर क्या चलाई, सरकार का गठन कर लिया इन्होंने, समानांतर सरकार का गठन कर लिया कोटा में। शासक था राम सिंह, राम सिंह को इन्होंने क्या किया, बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद क्या कर लिया, कोटा में समानांतर सरकार का गठन कर लिया। इसमें महत्वपूर्ण बात ये हुई कि जब यहाँ व्यवस्थित सरकार क्रांतिकारी जब आंदोलन चल रहा था तो इसमें इन्होंने 5 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, 5 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की, पांच अंग्रेज अधिकारियों की क्या की इन्होंने, हत्या। कौन कौन थे, एक तो था बर्टन, पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन, उसके बाद फ्रैंक, तीसरा ऑर्थर, तीसरा व्यक्ति अंग्रेज अधिकारी ऑर्थर, ऑर्थर के बाद सैडलर, और पांचवा था कॉटम। इन लोगों की क्या कर दी, हत्या कर दी। और बर्टन का जो है सिर काट कर, बर्टन का सिर काट कर इन्होंने क्या किया, कोटा की गलियों में घुमाया, कोटा की गलियों में घुमाया था। ठीक है। उसके अलावा राम सिंह ने क्या की, सहायता के लिए किसके, राम सिंह को जब सहायता की आवश्यकता पड़ी तो राम सिंह ने सहायता किससे मांगी, राम सिंह ने सहायता मांगी, राम सिंह सेकंड ने सहायता किससे मांगी, राम सिंह सेकंड की सहायता की मेवाड़ के स्वरूप सिंह ने, मेवाड़ के स्वरूप सिंह से क्या इन्होंने क्या मांगी, सहायता मांगी, मेवाड़ के स्वरूप सिंह के इन्होंने सहायता मांगी। फिर फाइनली क्या हुआ, फाइनली इसमें रॉबर्ट्स थे, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स, रॉबर्ट्स अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स प्लस करौली के शासक मदन पाल, करौली के शासक मदन पाल ने मिलकर 30 मार्च 1858 को पुनः कोटा पर क्या किया, अधिकार किया। वापिस पूरा घटनाक्रम देखिए, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स और करौली के शासक मदन पाल ने मिलकर क्या किया, 30 मार्च 1858 तक कोटा पर पुनः अधिकार कर लिया, और राम सिंह को क्या करवाया, मुक्त कराया, राम सिंह को मुक्त कराया, प्लस जयदयाल राम सिंह को क्या कराया, मुक्त, राम सिंह सेकंड को क्रांतिकारियों से क्या कराया, मुक्त कराया। और परिणाम क्या निकला, जयदयाल और मेहराब खान को क्या दी गई, फांसी, मेहराब खान को फांसी दी गई। और युद्ध के बाद क्या हुआ, राम सिंह की जो तोपों की सलामी थी, ये राम सिंह सेकंड की तोपों की जो सलामी थी, तोपों की सलामी 17 से घटाकर क्या कर दी, 13। और वहीं मदन पाल की जो थी तोपों की सलामी, अंग्रेजों ने उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 13 से बढ़ाकर क्या कर दी, 17 कर दी, प्लस उसको एक सम्मान दिया, GCI सम्मान दिया, ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया का सम्मान दिया था। ये थी कोटा में क्रांति। अब एक अंतिम स्थान बचा अपना, वो देख लेते हैं धौलपुर के बारे में। लास्ट जो बच्चा है धौलपुर, धौलपुर में क्रांति किस प्रकार हुई। धौलपुर की क्रांति की विशेषता यह है कि इसमें जो क्रांति करने वाले व्यक्ति थे वो भी बाहर के थे, और क्रांति का दमन करने जो सैनिक छावनी आई थी या सैनिक टुकड़ी आई थी वो भी कहाँ थी, बाहर की थी। तो शुरुआत देख लेते हैं, शुरुआत कब से मानी जाती है इसमें, 27 अक्टूबर से इसमें क्या मानी जाती है, शुरुआत, क्रांति की शुरुआत मानी जाती है 27 अक्टूबर से। और उस समय जो शासक था, वर्तमान जो शासक था उस समय कौन थे, भगवंत सिंह, भगवंत सिंह जो थे धौलपुर में क्या थे उस समय, शासक थे। वो धौलपुर के शासक कौन हो गए, ये थे भगवंत सिंह, ये भी किसके थे, अंग्रेज समर्थक थे, अंग्रेजों का साथ देने वाले थे। शुरुआत मानी जाती है 27 अक्टूबर। वर्तमान शासक भगवंत सिंह, नेतृत्वकर्ता कौन थे यहाँ पे, नेतृत्व करने वाले दो व्यक्ति थे यहाँ पे, पहला था देवा गुर्जर और दूसरा रामचंद्र, देवा गुर्जर और रामचंद्र। ठीक है, यानी दोनों व्यक्ति भी कहाँ के, और यहाँ जो नेतृत्व चला, अधिकार हुआ, तो अधिकार करने के लिए जो सेना आई थी वो आई थी ग्वालियर से, ग्वालियर की क्या आई, सेना आई थी अधिकार करने के लिए, ग्वालियर से आई थी। 2000 क्रांतिकारी घुसे थे यहाँ पे, 2000 क्रांतिकारी घुसे ग्वालियर से, जिन्होंने यहाँ क्रांति की क्या जलाई, अलग जगह और नेतृत्व किया था देवा गुर्जर और रामचंद्र ने। अब इस पर 2 महीने तक इन्होंने क्या रखा, अधिकार रखा। और इसका जो सामना करने के लिए जो सेना मंगाई गई थी फिर, सैनिक टुकड़ी, वो थी पटियाला से, पटियाला, पटियाला से सैनिक टुकड़ी आई, 3000 सैनिक आए थे, वो भी कौन से, सिख रेजिमेंट के, सिख रेजिमेंट के सैनिक आए थे 3000। तो नेतृत्व के लिए जो क्रांतिकारी घुसे थे आंदोलन करने के लिए, वो भी ग्वालियर से, बाहर से 2000 क्रांतिकारी, और जो इनको विद्रोह को दबाने के लिए जो आए थे वो भी आए थे पटियाला से 3000 सिख रेजिमेंट के। तो ये एकमात्र रियासत ऐसी थी जिसमें ये भी बाहर के
क्रांतिकारी भी कहाँ के थे, रियासत के बाहर के। और इनको दबाने के लिए सैनिक टुकड़ी आई थी, वो भी कहाँ की थी, बाहर की। तो एकमात्र रियासत जहाँ क्रांति को प्रारंभ करने वाले और क्रांति का दमन करने वाले दोनों बाहरी व्यक्ति थे, तो वो थी धौलपुर। तो शुरुआत मानी जाती है 27 अक्टूबर से। उस समय जो वर्तमान शासक थे वो थे भगवंत सिंह, अंग्रेज समर्थक थे। नेतृत्व किया था देवा गुर्जर और रामचंद्र ने। यहाँ पे क्रांति की अलग जगाने के बाद जो क्रांतिकारी आए थे वो आए थे ग्वालियर से, लगभग 2000 क्रांतिकारी जिन्होंने धौलपुर में क्रांति की। उसके अलावा क्रांति को दबाने के लिए सेना मंगाई गई थी, वो भी पटियाला से मंगाई गई थी। 3000 सिख रेजिमेंट के सैनिक थे। और तो यहाँ पे जो क्रांतिकारी थे वो भी बाहर के, और जो दमन करने वाले थे वो भी बाहर के। तो धौलपुर के बारे में कहा जाता है कि जहाँ ऐसी रियासत बताओ जहाँ क्रांति का प्रारंभ करने और दमन करने वाले दोनों बाहर के थे, तो वो थे धौलपुर। ये था हमारा आज का टॉपिक, 18 की क्रांति से संबंधित। इसमें हमने इसके 3 भाग पढ़ लिए हैं, और ये आज यहाँ अपना समाप्त होता है। जिसने भी आपने अगर चैनल विजिट किया आदि शिक्षा विजन, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल @आदि शिक्षा विजन पर मिलेगी, ज्वाइन जरूर करें या स्कैन करके ज्वाइन करें। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।